दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ दोबारा से मायापुरी, पूरे 2 दिन बाद। बाइक पे पेंट होते आपने पूरी वीडियो में देखा था। पेंट तो काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी अच्छी शाइन उसमें निकल के आई है। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आया और आपने भी उस वीडियो को एंजॉय करा होगा। लेकिन एक न्यू अपडेट मैं आपको दे दूँ कि अब मैं जा रहा हूँ जयपुर और उसके लिए ही मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको पूरी बाइक दिखाऊंगा असेंबल होती हुई। तो पूरे पार्ट उसके इकट्ठे कर लिए गए जो जो उसमें लगने थे, क्योंकि बाइक काफ़ी पुरानी थी, आपको पता ही 1986 का वो मॉडल था। तो अब उसके सारे पार्ट इकट्ठे करने में भी टाइम लग रहा था, लेकिन हो गया ऐसे तैसे करके। मेरी उस मैकेनिक से भी बात हुई थी, तो उसने कहा था कि मेरे पास इसका सारा सामान आ गया है, तो आज मैं इसको फुल असेंबल कर दूंगा। तो देखते हैं उस भाई की बात कितनी सच्ची होती है कितनी नहीं। तो चलते हैं मायापुरी और करते हैं वीडियो को शुरू। A few moments later. दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी पूरे 2 दिन बाद, और आज हो रही है इस बाइक की असेंबली। जो लास्ट वीडियो आपने इसमें पेंट होते हुए देखा था, तो अभी जो फिलहाल इसमें इंजन माउंट हो चुका है हाफ ऊपर से। अब इसमें लगेगा मैन स्टैंड नीचे की तरफ, और इंजन की जो शाइन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की निकल के आई। यहाँ पे इन दोनों पार्टों पे पेंट हो गया, इस पर ब्लैक देन सिल्वर। और ये नीचे वाला पार्ट आपने लास्ट वीडियो में जब पेंट हो रहा था उसमें इस पर बफ़ होते हुए देखा था। तो बफ़ के बाद जो शाइन आई है वो तो कुछ भाई नेक्स्ट लेवल की है, बिल्कुल अच्छे से। और बहुत अच्छा लग रहा है इंजन देखने में भी। और जो शाइन इसकी है केसी की, उससे ये बिल्कुल अब मैच कर रहा है बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ये जो बाइक है पूरी अब जो असेंबल हो रही है, इसको वही पुराने अपने मिस्त्री असेंबल करने में लगे। यहाँ पे गुफरान भाई बैठे हुए हैं। भाई अब क्या लगना है इसमें? मैन स्टैंड लगेगा। तो वहाँ पे मैन स्टैंड की जो छोटी मोटी क्लिप वगैरह होती है उनको सेट कर रहे हैं। उसके बाद ये इसके अंदर नीचे की साइड में सेट हो जाएगा। और इसका ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लेता ज़रूर है, लेकिन ये भाई हैं इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आज ये सारा इसको असेंबल करेंगे और देखते हैं कब तक पूरा होता है नहीं होता। और ये जो पुराना वाला मॉडल था यार, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते थे, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी पार्ट इधर से उधर हो गया तो बाइक की चेसी भी सेट नहीं बैठेगी और इंजन में भी वो बात नहीं आएगी, क्योंकि जब ये वाले नट वगैरह नहीं कस पाएंगे तो वो चलेगी भी नहीं। तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं अब इसके बाद कौन सा काम होगा। पहले इस स्टैंड को लग जाने देते हैं। काफ़ी देर लगने के बाद इसका मैन स्टैंड तो हो गया ठीक, पूरा लग गया है यहाँ पे। और ये सबसे मैन रहता है इसके अंदर, वो इसलिए क्योंकि बहुत छोटे छोटी चीज़ें बारीकी है इस पर ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि जितना भी नीचे का पार्ट होता है ना, अगर ये थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो दिक्कत हो जाती है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे चल रहा है इसी के पार्ट के रबिंग का काम। ये वही टंकी है जो लास्ट वीडियो में आपने पेंट होती हुई देखी थी। पूरे 2 दिन बाद आज भाई इस पर रबिंग कर रहे हैं अच्छे से। और ये शाइन देखो इस पर कितनी प्यारी निकल के आई है। मेरे को तो यार हमेशा ही मज़ा आ जाता है अंकल की शाइन देख के, इतनी मेहनत करके करते हैं। और ये भाई, इन्हीं भाई का सारा कुछ रहता है यहाँ पे, रबिंग वगैरह यही सारी करते हैं इसकी। और वो वाले भैया कभी पेंट करते हैं, कभी अंकल पेंट करते हैं, और अंकल जैसी फिनिशिंग यहाँ पे कोई नहीं ला सकता भाई, ना ये खुद भैया, ये भैया भी अंकल जैसा पेंट नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे चल रहा है इसका रबिंग का काम। और यहाँ पे अभी इसमें मोनोग्राम लगेंगे इसके, जिस पे रॉयल एनफील्ड दिखा रहता था। एक यहाँ पे इसके होल हो भी रखे हैं, एक इधर और एक इधर, दूसरी साइड में भी यही लगेंगे। तो भैया को रबिंग करने देते हैं। यहाँ पे स्टैंड पे हो गई खड़ी। अब आगे की तरफ से इसके जो 2-4 पार्ट है शायद वो लगेंगे। अब देखते हैं इसमें और क्या लगेगा। थोड़ी देर लगने के बाद इतनी क्लियर हो गई अपनी। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखी थी उसमें ये टायर वगैरह नहीं लगे थे। अब लंच वगैरह होने के बाद ये इतना सारा कुछ हो गया। इसमें बैंड पाइप इसका लग गया, पीछे के फुट रेस्ट लग गए, दोनों शॉकर एंड टायर इसके कंप्लीट हो गए दोनों। और इतनी जल्दी ये इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसके सारे पार्ट अभी शॉप पे अवेलेबल थे इन भैया के पास। और अगर पार्ट अवेलेबल रहते हैं तो काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। पे लग गया इसका कॉन्सेट, ये रहा इसका हेड जिसमें लाइट वगैरह लगते हैं, मीटर लगता है। तो अभी जहाँ तक है हैंडल इसका लगेगा और फ्रंट टायर वाला इसका पूरा हो जाएगा। मेहनत तो यार बहुत ज़्यादा लगती है इसके अंदर, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इनका रोज़ सा ही रहता है, हर एक दूसरे दिन में एक बाइक नई बांध देते हैं, करने देते गुफरान भाई को काम। वैसे इतना तो हो गया। ये यहाँ पे बैटरी वगैरह लग जाती है, उसका भी स्टैंड लग गया। अब यहाँ पे 2 बॉक्स लग जाएंगे जो पीछे की साइड में रहते हैं, जहाँ पे लिखा रहता है बुलेट। शाइन देखो यार, शाइन ने तो दिल जीत रखा है अभी तक। और जब वे पूरी बन जाएगी तो सोचो कितनी प्यारी लगेगी। Few moments later. दोस्तों अब लग गया इसका हेड, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था नीचे रखा हुआ था। हेड लगा कॉन्सेट में, सारी गोली वगैरह डाल के इसका जो सेटअप। ये इसका शॉकर पाइप जो इसमें लगा हुआ है, और अब देखो कितना स्मूथ हो गया ये। और अब लग रहा है इसमें शॉकर। तो जितने मतलब ये जो काम रहता है दिखता बहुत सारा है और ये होता भी बहुत सारा है यार, क्योंकि बाइक असेंबल करना कोई छोटी बात नहीं है। जो रोज़ करता रहता है उसको सब पता रहता है कौन से नट, कौन सा बोल्ट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा
जिस बंदे को काम आता हो आप भी उसी बंदे से काम करवाना। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको ये भैया तो मिलेंगे यहाँ पे इन बाइकों को करते हुए। ये यहाँ पे भी बाइक असेंबल करते हैं, और जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था दूसरी दुकान, वहाँ पे भी वैसे ये भैया रहते यहीं पर है, लेकिन इनकी शॉप वहाँ पे है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। बट यहाँ पे होने की वजह से इसलिए अंकल के यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जैसे बाइक वगैरह आती है तो उनको खोल के असेंबल वगैरह जितना भी काम होता है सारे कर ही देते हैं। अब जैसे इन भैया ने ये वाला पार्ट पूरा सेट कर दिया इसके अंदर, तो अंदर उन वाले भैया ने यहाँ का पार्ट जो रहता है पीछे का शॉकर लाइट वगैरह वो वहाँ पे असेंबल करके रख दी, तो बस उठा के उनको कसना ही होता है। अगर आपकी बाइक कोई भी नई पेंट होने आ रही है तो वो एक दिन खुलने में लगता है उसको, फिर पेंट होने में तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं पूरी बाइक आपकी क्लियर होने में। तो अब ये वाला पार्ट भी लग गया है इसका, दोनों शॉकर इसके कस जाएंगे, फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। A few moments later. दोस्तों काफ़ी देर लगने के बाद ये वाला हेड जो था इसका क्लियर हो गया, इसके दोनों शॉकर वगैरह यहाँ पे लग गए। अब लग रहा है इसका फ्रंट का टायर और ये फ्रंट जो होता है बुलेट का वो हो गया इसका क्लियर। अब यहाँ पे इसके नट वगैरह कैसे जाएंगे, मडगार्ड पूरा लग गया, उसकी मडगार्ड की शाइन देखो यार। और इसकी ये 3 स्ट्रिप, तो जो बात मैंने आपसे कही थी ना कि इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट कुछ इसी तरीके के होते हैं। जैसे ये स्ट्रिप हो गई, ये वाला एरिया हो गया, इसमें ये जो ब्लैक कलर की पत्ती है इसके आगे भी ये कवर लगता है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। अब ये पूरा यहाँ से लेके अलग अलग पार्ट है, ये अलग है और ये अलग है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियाँ हर जगह क्लियर नहीं होती है, इसलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। और अब यहाँ पे लग गया इसका ये टायर, हो रहा है यहाँ पे फिट, और फिर ये फ्रंट जो फेस है इसका वो क्लियर हो जाएगा पूरा। ये लग गया इसका फ्रंट का टायर का सपोर्टर, जिससे टायर रुकता है इसके अंदर, क्योंकि जो इसका एक्सल रहता है वो निकलता नहीं है, तो ये पूरा खुल के उसके बाद पूरा आगे का पार्ट निकलता है, देन टायर लगता है। और जिस बंदे के पास बुलेट है वो समझ गया होगा इस चीज़ को। तो ये आगे से फ्रंट फेसिंग एक तरीके से इसकी पूरी क्लियर हो गई है। अब यहाँ से अब इस साइड से वर्क इसका स्टार्ट होगा, शायद इसका मडगार्ड वगैरह लगा, देखते हैं भाई पहले और क्या लगाते हैं। तो ये हो गया फ्रंट इसका क्लियर, अब करने थे भाई को काम और देखते हैं इसके बाद और क्या होगा। दोस्तों काफ़ी देर लगने के बाद अपनी बाइक इतनी हो गई क्लियर, फ्रंट से भी आपने क्लियर होती हुई देखी थी, इसके टायर वगैरह सारे सेट हो गए। और ये इसका हैंडल अभी थोड़ा सा ढीला है क्योंकि वो इसलिए टाइट नहीं करा है, इसमें छोटे मोटे जो पार्ट होते हैं वो भी थोड़ी देर बाद लगेंगे तब ये टाइट हो जाएगा। और अभी ये वाला पार्ट इसका क्लियर हो गया है, ये मडगार्ड इसमें लग गया पूरा, और ये पूरा सेट मैंने भी आपको बताया था कि अंदर जो बना रखा था वो यही था। ये सारा पार्ट अंदर पहले ही असेंबल करके भैया ने रख दिया था, तो इसको लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी इसमें लगा कार्बोरेटर यहाँ पे, और कार्बोरेटर की जो रेस की वायर होती है वो भी लग गई है। और ये इसका फ़िल्टर का बॉक्स जिसकी अब फिटिंग चल रही है, होने देते हैं, अब देखते हैं इस फिटिंग के बाद और क्या होगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको लगने में। तो यहाँ पे लग गया था कार्बोरेटर और ये एक्सीलेटर की वायर, ये सारी हो गई इसकी क्लियर। एंड अब इसका जो फ़िल्टर वाला बॉक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। और अब इसके बाद देखते हैं भैया और क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी यहाँ से लेके वहाँ तक की जो इसकी मेन जो लाइन होती है वो सारी क्लियर हो गई है। और अब जो इसमें होगा मे बी वायरिंग और छोटे मोटे जो पार्ट हैं वही लगेंगे, उसके बाद अपनी बाइक हो जाएगी क्लियर। तो देखते हैं अभी और कितना काम होगा इसमें। A few moments later. यहाँ पे लग गया इसका फ़िल्टर बॉक्स, ये हो गया इसका फाइनल। अब इसके बाद वायरिंग का काम भाई ने स्टार्ट कर दिया था, और ये यहाँ पे सारी वायरिंग पिच गई है। ये वाला जो पार्ट है ये पोर्शन इसके अंदर आता है, ये वायरिंग पूरी यहाँ से लेते हो, मतलब एक पूरा एक सेट आता है इस वायरिंग का जो यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है। और यहाँ पे ये स्पार्क प्लग वाला भी लग गया जो कॉइल से लगता है, और यहाँ पे बॉटल कॉइल भी लग गई है इस साइड में। और भाई इसका लगा रहे चार्जर, और ये जो पीछे की लाइट है और इंडिकेटर रहते हैं वो सारों का कनेक्शन हो गया। और अब इसमें बैटरी वगैरह लगेगी, और देखते हैं अभी वायरिंग से रिलेटेड और कितना काम होगा। तो भाई करने देते हैं काम। और साथ ही साथ यहाँ पे चला RX 100 का काम, ये भाई उसका इंजन वगैरह साफ़ कर रहे हैं, और काफ़ी सारे पार्टों पे उसके प्राइमर लग गया, और ये उसके रिम वगैरह साफ़ कर रहे हैं, शायद इस पर भी पेंट होगा। और यहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है RX 100 के लिए, और बुलेट यहाँ पे क्लियर होने वाली है। अब देखते हैं कितनी देर और लगती है, बाकी रात तो हो ही गई है। अब देखते हैं और कौन सा पार्ट इसके बाद लगेगा। तो दोस्तों काफ़ी देर लगने के बाद इसके काफ़ी सारे पार्ट इसके हो गए क्लियर। जैसे ये बॉक्स यहाँ पे लग गया, हो गया इसका बॉक्स फाइनल। ये दोनों बॉक्स इसके लग गए, इस साइड का भी और उस साइड का भी। और वायरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब बैटरी लगना बाकी रह गया। और ये वाला जो कंसोल होता है इस साइड से पूरा हो गया, ये वाला भैया ने नया लगवाया, ये पुराना वाला ही है। और ये इसके ब्रेक वगैरह सारे लग गए। ये इसका एम्प मीटर, लॉक और जो इसका स्पीडोमीटर होता है वो भी इसमें नया ही लगा है, ये देखो। और अब इसका ये वाला पार्ट रह गया है, यहाँ से इसकी सारी वायरिंग वगैरह लग गई हैं। और अब इसमें लगेगी इसकी हेडलाइट, ये छोटी वाली लाइटें भी इसकी कनेक्ट हो गई।
इस साइड से पूरी क्लियर हो गई है। यहाँ से बस यहाँ पे एक बैटरी लगेगी और उसका कवर लगेगा, तो यहाँ से भी फाइनल हो जाएगी और टंकी लगेगी, देन इसकी सीट। तो बाइक हो गई पूरी की पूरी क्लियर और ये लग गए इसके बॉक्स। तो अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है इनको ये सारा कुछ क्लियर करने में। बाकी रात तो हो ही गई है। दोस्तों यहाँ पे शुरू हो गया टंकी का वर्क। ये जो अभी टंकी पेंट होने के बाद जो लोगों का वर्क रहता है वो ये है, और ये नट से कसा जाता है क्योंकि ये स्टील का आता है पीछे से ही। स्टैंडर्ड का जो लोगो रहता है वो स्टील का आता है इस तरीके का, और इसको टंकी में कसा जाता है। यहाँ पे भैया इसकी टंकी कस रहे हैं, मतलब फिट होने के लिए, और इसके लगने के बाद ये टंकी हो जाएगी फिट। और बाकी भैया वहाँ पे लगे हुए हैं हेडलाइट लगाने के लिए। एक हेडलाइट का पार्ट ये रखा, वहाँ पे उसकी क्रोम वो फिट करेंगे, देन हेडलाइट वहाँ लग जाएगी। उसके बाद टंकी और सीट की फिटिंग करनी है, वो सारा काम वहाँ क्लियर हो जाएगा। नहीं बाकी मुट्ठे वगैरह इसके लग गए हैं, और ये अभी इसकी हेडलाइट लगाएंगे। ये भैया जिनकी बुलेट है ये, और अभी इसकी जो नंबर प्लेट है वो अभी आई नहीं है क्योंकि इसकी डुप्लीकेट जो नंबर प्लेट बनती है वो बनेगी हाई सिक्योरिटी वाली, और आजकल बड़ी दिक्कत रहती है उस चीज़ के लिए। हालांकि रोडों पे चलने के लिए लीगल नहीं है, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है। तो बाकी बाइक अपनी पूरी हो गई क्लियर, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 2-4 पार्ट इसके अब बचे हैं, जैसे टंकी और सीट। हेडलाइट अब इसकी फाइनल हो जाएगी, और टंकी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है। ये वाला लोगो भैया लगा रहे हैं इसके अंदर, और ये लगने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। और अभी इसको लगने देता है, फिर इसकी शाइनिंग देखेंगे। A few moments later. दोस्तों इसकी हेडलाइट भी क्लियर हो गई, ये लग गई इसकी हेडलाइट यहाँ पे। और ये वाला जो पूरा कंसोल था इसका फाइनल हो चुका है, और अब लग रही है इसकी बैटरी। भैया इसकी बैटरी लगा रहे हैं, मीन्स इसकी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी, और ये सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है वो इसका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये किक और ये गियर निकालने का, गियर डालने का, जितना भी सेट होता है वो सारा कुछ लग गया। और जितनी भी इसकी छोटी छोटी चीज़ें, मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हो जाती हैं, तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो इसमें सारी क्लियर हो गई हैं। और अब बस इसमें थोड़ा सा काम बचा है, वो शायद अब टंकी लगने का होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, मुझे पर्सनली नहीं पता इसके बाद अब क्या होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वर्क था, जो इसमें वायरिंग वगैरह लग रही थी, वो सारी क्लियर कर दी भैया ने। और अब देखते हैं इसके बाद और क्या होगा। बाकी मेनली जो इसमें मोटे मोटे काम तो सारे हो गए, शायद छोटे मोटे कुछ काम बचे हों। भैया ने बैटरी भी इसकी कस दी और वायरिंग इसकी हो गई फाइनल। अब देखते हैं और क्या करते हैं ये। दोस्तों काफ़ी देर लगने के बाद बाइक हो गई पूरी क्लियर। ये लग गई इसकी टंकी, कवर पूरा, बट पेट्रोल नहीं है इसलिए बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और अभी भैया ने लगाई थी इसकी बैटरी, यहाँ से ये लग गया इसका बैटरी का कवर, और बाइक हो गई अपनी स्टार्ट। मतलब अगर इसे ऑन करेंगे तो वायरिंग इसकी पूरी ओके है। ये देखो कि लाइट, ये देखो बहुत डिम जल रही है क्योंकि इसकी बैटरी हो गई डाउन। हालांकि यहाँ से आपको जलती हुई दिख जाएगी वायरिंग, मतलब इसकी भैया ने कर दी पूरी क्लियर। बाइक हो गई अपनी फाइनल। ये रहे अपने अंकल। अंकल कैसी लग रही है बताओ? बिल्कुल नई हो गई। ये 1986 का मॉडल था, और मैंने पहले कुछ और ईयर बताया तो कन्फ्यूज़न में बता दिया होगा, लेकिन ये 1986 का था, और अभी 1921 हो चुकी है। और अब जाके इसकी जो, अब भी देखो इसकी क्लैरिटी जो है बिल्कुल नई जैसी लग रही है। और ये इन भैया की बाइक है। भैया कैसी लग रही है आपको शाइन बाइक की? भैया लगा दिए नोट, बढ़िया ही लगेगी। बहुत, मतलब एक खर्चा होने के बाद जो बाइक है प्रॉपर नहीं हो गई, इतनी पुरानी थी, और अब इसकी शाइन जो निकल के आई है भाई बहुत अच्छी है। और जो इसका हार्ट ऑफ बुलेट रहता है, मतलब इसकी टैंकी देखो कितनी शाइन कर रही है इसकी, लेकिन लॉक पुराना ही क्योंकि मॉडल ही पुराना था। बट बाइक अपनी प्रॉपर मस्त हो गई है। दोस्तों बाइक हो गई अपनी क्लियर। इसको फ्रंट से एक बार मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ कैसी बन के निकली है। ये फ्रंट से कुछ ऐसी है, इसमें फ्रंट में फ्लैट वाला ग्लास लगा हुआ था, और ऐसी कुछ इसकी शाइन निकल के आई है। और यहाँ पे इसका शॉकर भी बफ हुआ था, और उस शॉकर की जो शाइन है बहुत प्यारी लग रही है। रात में भी देखो कितना शाइन कर रहा है। और रेम इसमें पुराने वाले ही थे, एलॉय व्हील इसमें नहीं लगे हुए। तो फ्रंट से तो कुछ ऐसी है। और इसके करें हम इंडिकेटर की बात, तो पहले इसमें येलो वाला ग्लास आता था, और अभी ये ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास इसके अंदर आता है। ये भी चेंज हुए हैं, सारे कुछ नए लगे हैं इसके अंदर। और टंकी भी आपने होती हुई इसकी देखी थी, लोगो वगैरह सब इसके नए लगे। साइड से देखें तो भाई इसकी शाइन देखो कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ से भी है। और यहाँ पे ये बैटरी बॉक्स इसका क्रोम का ही लगवाया गया, इसमें पेंट वगैरह नहीं करवाया, भैया ने नया लगवाया है। और ऐसे कुछ लग रही है बाइक अपनी, जो कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ से देखें इसका मीटर, तो ये इसका मीटर भी यहाँ पे नया लगा है। एम्प मीटर इसका पुराना है, लेकिन इनफ था वो, तो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ से बाइक देखो पूरी कितनी शाइन कर रही है, और बहुत अच्छी लग रही है। अब करते हैं अंकल से बातचीत, और बाइक हो गई अपनी पूरी फाइनल। A few moments later. तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो अपनी स्टैंडर्ड के ऊपर, जो भैया ने पूरी कंप्लीट करी। दोनों भैया का इसमें पूरा आता है। ये अपने अंकल बजरंग अंकल, जिनको आपने पहले भी देखा था पेंट होते हुए, और ये अपने पुराने मिस्त्री गुफरान भाई, जिन्होंने ये पूरी बाइक असेंबल करी है।
और दोनों ने बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करके पूरा काम फिनिश करा है। और ये वाली जो बुलेट थी अंकल ने भाई इतनी मेहनत करी कि उसमें भाई हम खुद रिफ्लेक्ट होते दिखाई दे रहे थे, इतनी शाइन थी उसके अंदर। और फिर उसी शाइन को बरकरार करते हुए पूरी बाइक को असेंबल करा इन भैया ने। भैया कितना टाइम लगा देते हो आप? मतलब ऐसे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पूरे दिन में आपने कर दी थी फाइनल। कितना टाइम लगा देते हो इसको पूरा असेंबल करने में? असेंबल करने में आपका पूरा एक दिन लग जाता है। तो लास्ट वीडियो में सामान अवेलेबल नहीं हो पाया। अच्छा, अगर सामान पूरा अवेलेबल हो तो आप एक दिन में पूरी बाइक फाइनल कर देते हो। 2003 से तकरीबन भैया ने बाइक वगैरह असेंबल करनी स्टार्ट कर दी थी अंकल के साथ ही। और अंकल तो बहुत पुराने इस खेल के खिलाड़ी हैं जो मतलब बाइक में पेंट वगैरह करते हैं। मतलब जो आपकी पूरी बाइक होती है वो कंप्लीट आप यहाँ पे लेकर आओ, पूरी कवाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये भैया उसको खोलते हैं प्रॉपर, फिर अंकल और अंकल के जो वर्कर्स जो भैया इनके साथ काम करते हैं वो सारे उसको धो धा के पेंट करके उसमें नेक्स्ट लेवल की शाइन लाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है देन भैया उसको असेंबल करके एक नया लुक दे देते हैं और आपकी जो बाइक होती है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस होने में 3 से 4 दिन एक बाइक को लग जाते हैं। और लेकिन अगर आपको अपनी कोई भी बाइक करवानी है तो पहले आप कॉल करके अंकल से बात कर लेना कि मुझे ऐसे ऐसे करके मतलब बाइक करवानी है। तो अंकल आप अपना एक बार फ़ोन नंबर बता दो। 9811940063। ये अंकल का नंबर है। और वर्किंग आवर्स में अंकल को कॉल करना, भैया का नंबर और अंकल का नंबर मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो बुलेट के ऊपर। अगर कोई भी क्वारीज हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।